अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम डॉकर की लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं और कंटेनर से इंटरेक्शन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप वेरीफाई करते हैं कि डॉकर प्रॉपर रनिंग स्टेट में है और एक्सेस का कोई इशू तो नहीं है। अगर आपको ये क्लाइंट CLI की डिटेल और सर्वर की डिटेल नज़र आ जाए कंपोनेंट्स की इस तरह, तो इसका मतलब है डॉकर रनिंग स्टेट में और हमें कोई एक्सेस का इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप चेक करें कि डॉकर रन हो रहा है और आपको एक्सेस है, यू कैन रन डॉकर वर्जन कमांड बाय यूजिंग sudo docker version। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं अभी। तो डॉकर इमेज एलएस से हम अपनी इमेजेस जो लोकल डॉकर ने कैश की हुई हैं फिजिकली मशीन के ऊपर, उनको हम देख सकते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक nginx वेब सर्वर की इमेज है लेटेस्ट टैग वाली। अगर हमने इस वेब सर्वर को रन करना हो कंटेनर में तो हम कैसे करते हैं, डॉकर रन। उसके बाद इसे अगर हम नाम देना चाहें तो वी कैन यूज नेम फ्लैग और इसे नाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको स्टार्ट करना है डिटैच्ड मोड में, क्योंकि जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस कंटेनर के अंदर चला जाएगा और जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा उससे अटैच कर देगा हमें, हम वो नहीं चाहते। तो मैं -D यूज करता हूँ डिटैच्ड मोड के लिए। फिर मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ कि जी बाहर 8081 जब पोर्ट की बात हो तो वो अंदर 80 पे पोर्ट पे फॉरवर्ड हो जाए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम जस्ट रिपीटिंग दिस स्टफ। और आखिर में आप अपनी इमेज का नाम और अगर टैग मेंशन करना चाहें तो वो कर देते हैं। तो ये देखेगा कि मेरे पास इस नाम की और इस टैग की इमेज लोकल कैश में है, अगर है तो उसको रन कर देगा, वरना ये डाउनलोड करेगा इमेज रजिस्ट्री से, जैसे डॉकर हब है वहां से जाएगा बाय डिफॉल्ट इमेज को सर्च करने और उसको डाउनलोड डाउनलोड करके लेके आएगा। वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास कौन से कंटेनर्स अभी हैं। वी कैन सी दैट कि एक कंटेनर रनिंग स्टेट में गया है 17 सेकंड पहले और वो 8081 पोर्ट को 80 पे फॉरवर्ड कर रहा है और उसका नाम ये वेब सर्वर है। इसको वेब वेरीफाई करना है कि ये वाकई ही 8081 पे हमें डिफॉल्ट पेज दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो हम जाके चेक कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, 8081 को एक्सेस करते हैं तो वी कैन सी दिस होम पेज। ठीक है, तो इट मीन्स कि इट्स वर्किंग। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये है कि हम इस कंटेनर से इंटरेक्ट करें, यानी इसके अंदर जाएं और देखें कि इसका अंदर स्ट्रक्चर क्या है, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, और अगर हमने अपने कोई पेज डिप्लॉय करना हो इसके अंदर तो हम इस कंटेनर के अंदर कैसे करेंगे। अच्छा, अब चूंकि कंटेनर रनिंग स्टेट में है तो पहले हमें इस कंटेनर के साथ अटैच होना है, यानी इसके अंदर जाना है। तो उसके लिए हम कैसे जाएंगे, सो वी हैव डॉकर एग्जैक कमांड। हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं कमांड एक, और कमांड हमारी क्या है, किसमें करना चाह रहे हैं, माई वेब सर्वर के अंदर, और हम इसके अंदर बैच को चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब बैच को चलाना चाह रहे हैं हम इसके अंदर, तो हम इसके साथ इंटरेक्टिवली एक टर्मिनल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं ये लिखूं डॉकर एग्जैक माई वेब सर्वर बैश, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कंटेनर के अंदर एक बैश का प्रोसेस स्टार्ट करो और मुझे उसके साथ मेरा टर्मिनल, जो करंट टर्मिनल है, इसको उसके साथ अटैच कर दो, तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ये हम उसके अंदर आ गए हैं। अब आप जो सेम स्क्रीन देख रहे हैं पावर शेल की स्क्रीन वही है, लेकिन अब हम उस कंटेनर के अंदर जा चुके हैं और उसके शेल पे अपनी कमांड्स वगैरह दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो मुझे ये उस कंटेनर के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरा शेल ओपन करता हूँ यहाँ पे अपने पास मशीन पे, और यहाँ पे कहता हूँ डॉकर, और कहता हूँ डॉकर की कमांड होती है टॉप की कमांड। अगर डॉकर टॉप करें और आगे आप अपने कंटेनर का नाम दें माई वेब सर्वर जैसे हैं, तो ये आपको दिखा देगी कि इस कंटेनर के अंदर इस वक्त कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो वेब nginx वेब सर्वर है तो ये दो प्रोसेस स्टार्ट करता है। वेब सर्वर यानी खुद स्टार्ट होता है nginx का, जो कि उस कंटेनर के अंदर रनिंग स्टेट में है, और एक हमने अभी स्टार्ट किया है बैश का। तो ये देख सकते हैं कि एक बैश का प्रोसेस हमारा भी चल रहा है उस कंटेनर के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर अगर आपने देखना हो कि हम कहाँ पे जाके फाइल अपनी प्लेस करेंगे, तो वो आप अगर डॉकर हब पे, यानी जहाँ से हमने ये इमेज देखी है इसकी डिटेल nginx की, वहां पे जाएं तो वहां उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये फोल्डर यूजर शेयर nginx html का वेब सर्वर इसको सर्व कर रहा होता है। अगर आप इस फोल्डर में कुछ चीजें चेंज करेंगे तो उसको आप बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू दिस फोल्डर। मैं कहता हूँ डॉकर यूजर शेयर nginx एंड देन html, सॉरी cd करना चाहिए था हमें। वी आर इन कंटेनर, यहाँ पे हमने इस फोल्डर के अंदर जाना है। ये हम आ गए, लेस करता हूँ, वी कैन सी दैट कि वी हैव
वन index.html फाइल जो हमें बाय डिफॉल्ट नजर भी आ रही पेज के ऊपर। अब अगर हम यहाँ अपनी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, मैं कंटेनर के अंदर हूँ और मैं उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ किसी जगह पे, मैं कहता हूँ a.html, एक फाइल क्रिएट करते हैं, एंटर। फाइल के अंदर क्या लिखवाना है, मैं कुछ हल्की सी HTML लिखवा लेता हूँ और इसको कंट्रोल D करके इससे बाहर आ जाता हूँ कैट से। वेरीफाई करते हैं क्या फाइल बन गई है। सो ls करने से हमें फाइल नजर आ रही है। अगर फाइल का कंटेंट देखना है तो मैं सिंपल कैट a.html करके इसका कंटेंट भी व्यू कर सकता हूँ, तो मुझे दिखा रहा है इसका कंटेंट hello h1 है। लेकिन क्या ये मेरे लिए वेब ब्राउजर में एक्सेसिबल है? अगर मैं बाहर जाता हूँ अपने पास होस्ट पे, कंटेनर से बाहर होस्ट पे, और यहाँ पे कहता हूँ 8081 से तो हमें कंटेनर नजर आ रहा है, अगर मैं आगे लिखता हूँ a.html तो क्या मेरे पास हेलो की फाइल मुझे एक्सेसिबल है? वी कैन सी दैट कि यस, हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप इस कंटेनर में, कंटेनर को आप समझने के लिए, आल तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझें कंटेनर एक फुल फ्लैज मशीन है। जैसे आप एक वीएम क्रिएट करते हैं, अगर आपने वीएम के अंदर जाके, वर्चुअल मशीन के अंदर जाके कुछ चेंजेस किए हैं, और अगर आप बाहर से वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देंगे, वो सारी की सारी चेंजेस भी डिलीट हो जाती हैं। ऐसे ही कंटेनर में है, आपको जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कंटेनर के उस बॉक्स के अंदर हो रहा है, ये आपको बाहर ऑटोमेटिकली विजिबल नहीं होगा इस कंटेनर से बाहर। तो अगर आप अपनी डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह फाइल्स क्रिएट करेंगे, और ये कंटेनर आपने डिलीट कर दिया तो ये कंटेंट भी साथ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दैट दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहें क्विकली, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, बाद में इसको डिटेल से देखेंगे दोबारा फिर। जो आपकी एक इमेज होती है, या एक इमेज या एक कंटेनर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर मीन के आपने जब इमेज बनाई थी तो आपने कहा कि पहले ये फोल्डर में ये रखो, एक लेयर बन गई। फिर आपने कहा कि एक और कमांड दी और आपने कहा कि ये होना चाहिए, तो एक और लेयर बन गई। तो बेसिकली इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स। जब आप कंटेनर रन करते हैं तो वो रनिंग स्टेट होती है, और जब आप उसके ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं कंटेनर में जाके, तो एक नई लेयर क्रिएट होती है, और जो जो फाइल्स और फोल्डर मॉडिफाइड होते हैं वो इस लेयर्स पे लिखे जाते हैं। इसे हम बोलते हैं राइटेबल लेयर। ठीक है, कंटेनर की राइटेबल लेयर कहते हैं इसको हम। और अगर आपने ये देखना भी हो कि मेरे किसी कंटेनर में कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं जब से वो रनिंग स्टेट में, जब उसको रन किया उसके बाद चेंजेस हुई हैं, तो आप डॉकर डिफ की कमांड यूज करते हुए डॉकर डिफ और आगे कंटेनर का अगर नाम लिखेंगे माई वेब सर्वर, तो आप उस तरह भी इसको देख सकते हैं। तो जो हमने अभी चेंजेस किए हैं वो हमने ये वाली की हैं, राइट। लेकिन जब कंटेनर स्टार्ट हुआ, उसने अपने स्टार्ट करते वक्त कुछ फाइल चेंज की होंगी जो कि एक्चुअली इमेज का पार्ट नहीं होंगी, लेकिन वो रनिंग पे बनी होंगी फाइल्स वगैरह, वो ये वाली फाइल्स हैं। हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या, अगर मैं कंटेनर से बाहर आना चाहता हूँ, जैसे मैं कंटेनर के अंदर गया था एग्जैक्ट कमांड यूज करते हुए, अगर मैंने बाहर आना हो, तो अगर आप एग्जिट एग्जिट लिखेंगे यहाँ पे, या कंट्रोल C करेंगे, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो कि बैश का आपने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था जिसके थ्रू आप अंदर आए हैं और बातें कर रहे हैं, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब अगर ये मेन प्रोसेस है कंटेनर का, तो कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेन प्रोसेस नहीं है, तो आपका ये प्रोसेस स्टॉप होगा लेकिन कंटेनर स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि हमारे कंटेनर के अंदर, जो ये कंटेनर इंजन ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर दो प्रोसेसेस मेन चल रहे हैं जो कि एक्चुअली कंटेनर को रनिंग स्टेट में रखते हैं। तो एटलीस्ट वन प्रोसेस रनिंग स्टेट में होना चाहिए, अदरवाइज कंटेनर रनिंग स्टेट में नहीं रहेगा। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, कंटेनर से बाहर जाने के लिए आप कंट्रोल P Q करते हैं, कंट्रोल प्लस P Q, तो आप कंटेनर से बाहर आ जाते हैं विदाउट एंडिंग दैट प्रोसेस। ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, दोबारा कमांड वही देता हूँ, डॉकर टॉप माई वेब सर्वर, तो आई कैन सी दैट कि मेरा बैश का प्रोसेस अभी भी रनिंग स्टेट में है। इस केस में मैं एग्जिट करके या कंट्रोल C करके भी बाहर आ सकता था, क्योंकि बैश का प्रोसेस खत्म होने से मेरे कंटेनर को कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम मिस्टेक करते हैं या गलती कर सकते हैं जब हम एक्चुअली काम कर रहे होते हैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने ये फाइल इस तरह क्रिएट ना करनी हो, और मेरे पास फाइल बाहर पड़ी हो, किसी जगह पे पड़ी हो, और वहां से मैंने फाइल अपनी कॉपी करनी हो, अंदर लेके जानी हो, तो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? अब वो चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, सो हम ऐसे करते हैं कि हम जाते हैं और डी ड्राइव में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, एक हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कह देते हैं h1 hello b, और h1 क्लोज कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और इसको मैं डी पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी।
इसको नाम दे देते हैं हम b.html। इट कैन बी एनीथिंग, बट मैं भी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, दिस इज माय टेम्परेरी स्टोरेज, जिसमें हम सेव नहीं करते। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अ वीएम, तो इट्स अ फ्रेश वीएम। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपने पास सी में। ओके, लेट्स फॉलो इट। मैं यहाँ पे एक फाइल सेव कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहता हूँ b.html, और ये फाइल सेव कर लेता हूँ। तो मेरी एक फाइल सेव हो गई। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे cd documents ls करता हूँ, तो आई कैन सी दैट आई हैव फाइल। अच्छा, हमारे पास एक कमांड है, डॉकर cp की कमांड होती है, जिसके थ्रू आप अपने कंटेनर के अंदर कोई फाइल कॉपी कर सकते हैं या कंटेनर से बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैंने डॉकर cp करना है, यानी कॉपी करना है। आगे मैं अपने कंटेनर का नाम दूंगा, उसके अंदर लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ से करना है। मैंने यूजर शेयर इंजन एक्स, पहले मैं अंदर से कॉपी बाहर करने लगा हूँ, ठीक है। इंजन एक्स, उसके अंदर फोल्डर था मेरे पास HTML का, और उसके अंदर मैंने एक h.html फाइल बनाई है, और मैं कहता हूँ कि इस फाइल को मैंने जो करंट डायरेक्टरी है इसमें लेके आना है। तो डॉट करता हूँ, लेट्स सी, दोबारा ls करते हैं, तो आपके पास वो फाइल a.html बाहर आ गई है। हमारे कंटेनर के अंदर फाइल पड़ी थी, हमने कंटेनर से बाहर ले ली। तो इस तरह आप कंटेनर के अंदर से, चाहे कंटेनर स्टॉप स्टेट में हो या रनिंग स्टेट में हो, एक्चुअली तो कंटेनर के अंदर पूरा एक फाइल सिस्टम है, आप उसके अंदर से फाइल या पूरा फोल्डर कॉपी करके बाहर लेके आ सकते हैं। अब अगर मैंने दूसरा काम करना हो कि मैंने फाइल बाहर से अंदर लेके जानी हो, जो मेरी होस्ट से मैंने कंटेनर के अंदर लेके जानी हो, तो अगेन मैं डॉकर cp कमांड यूज करूंगा। जो मेरी फाइल है जिसको मैंने लेके जाना है, या फोल्डर है उसको लेके जाना है, उसका नाम दूंगा, पहले सोर्स आएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा अगेन डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इस केस में माई वेब सर्वर, मेरी डेस्टिनेशन होगी यूजर शेयर इंजन एक्स HTML। तो मैं ये उसके अंदर चलेगी। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हमें अब कंटेनर से अटैच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कंटेनर के अंदर। तो कैसे जाते हैं कंटेनर के अंदर, डॉकर exec-it, कंटेनर का नाम, और आगे मैं दे दूंगा अपने पास कि मैंने किस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, बैश। ये लीजिए मैं कंटेनर के अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम आगे जी, बिल्कुल आगे वेरीफाई करते हैं, यूजर शेयर, उसके बाद इंजन एक्स, सॉरी यूजर नहीं है, USR है, शेयर इंजन एक्स HTML, और देखते हैं कि इसके अंदर वो फाइल आ गई कि नहीं आई। तो वी कैन सी दैट कि फाइल हमारे उस कंटेनर में आ चुकी हुई है। अगर मैं इसको अभी करता हूँ कि चेक करना चाहता हूँ ब्राउजर में कि वाकई फाइल आ गई हुई है और मेरा वेब सर्वर उसको सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं यहाँ b.html लिखता हूँ, तो मुझे वो फाइल का कंटेंट भी नजर आना शुरू हो गया है। इस तरह आप कंटेनर के अंदर जाके भी फाइल बना सकते हैं अपनी, और कंटेनर से बाहर से कॉपी भी कर सकते हैं, और कंटेनर के अंदर से चीज़ें बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो कंटेनर को एक मशीन की तरह समझें, जिसका अपना एक पूरा ब्लैक, समझ लें कि सैंड बॉक्स है या ब्लैक बॉक्स है, एरिया है, और उसकी एक बाउंड्री है। आपने उसके अंदर जानना है तो आप इस तरह जाएंगे, लेके आना तो आप इस तरह लेके आएंगे बाहर से। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसको कंटेनर को स्टॉप कर दूं, क्या मेरी चीज़ें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो वेरीफाई कर लेते हैं। पहला मैं काम करता हूँ कि एग्जिट करता हूँ, बाहर आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कंटेनर मेरा रनिंग स्टेट में है, तो कंटेनर कंटेनर ls करने से मुझे नजर आ जाएगा कि मेरा अभी भी कंटेनर रनिंग स्टेट में है, ठीक है। अब अगर मैं इस कंटेनर को स्टॉप करना चाहूँ, तो मैं डॉकर स्टॉप कर सकता हूँ, और कहूंगा अपने कंटेनर का नाम जो है माई वेब सर्वर, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड लेगा स्टॉप होने में। तो जो कंटेनर और वीएम में एक बुनियादी फर्क ये भी है कि जो वीएम्स होती हैं उनको स्टार्ट करना या उनको बिल्ड करना और काफी टाइम लेता है, जबकि कंटेनर बड़े लाइट वेट होते हैं, फौरन स्टॉप हो जाते हैं और फौरन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने इसको दोबारा मैंने कर दिया, देखना है कि मेरा जो कंटेंट मैंने बनाया था उसके अंदर कॉपी किया था अभी भी कंटेनर के पार्ट है कि नहीं है, पास है कि नहीं है। तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, माई वेब सर्वर, ठीक है। इसके पास जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, राइट। ये मैं उसके अंदर आ गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ उस फोल्डर में जाके, ठीक है जी, ls करते हैं, तो वी कैन सी दैट की फाइल देयर है, देयर, और देखते हैं हमारा वेबसाइट चल रहा है, बिल्कुल हमें सर्व भी कर रहा है। तो हमने ये देखा है कि किस तरह आप कंटेनर को स्टार्ट करके उसके अंदर जा सकते हैं, और हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि एक कंटेनर के अंदर एटलीस्ट एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में होना चाहिए कंटेनर को जिंदा रखने के लिए। अगर आपका कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में नहीं होगा तो कंटेनर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ये भी आपको इशू आएगा। और अगर उसके अंदर एक ही प्रोसेस होगा जो रनिंग स्टेट में है, जिस तरह आपने बैश
के साथ कनेक्ट किया और आप उस बैश को ही किल कर देंगे एग्जिट करके या कंट्रोल सी करके, तो कंटेनर आपका स्टॉप हो जाएगा। इस केस में मैंने एग्जिट किया या कंट्रोल पी क्यू किया, कंटेनर स्टॉप नहीं हुआ, बिकॉज उसका जो मेन या एंट्री पॉइंट जो प्रोसेस था वो इंजन एक्स का था जो चल रहा है बैकएंड पे, और उसको हमने वेरीफाई भी किया है। कैसे कर सकते हैं? बाहर से, ठीक है, जो हमारा होस्ट है वहां पे आप डॉकर डॉप की कमांड से देके अगर आपने उसका नाम देंगे कंटेनर का, तो आपको उसके रनिंग प्रोसेसेस नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो बैश पहले वाला था वो हमें भी नजर आ रहा है कि चल रहा है अभी। ठीक है, हमने दूसरे वाला किल किया, ये वाला किल नहीं किया। अच्छा, अब इस केस में ये कंसेप्ट तो बड़ा हमें सिंपल लग रहा है कि जी कंटेनर के अंदर जिस तरह वर्चुअल मशीन होती है, आपने कुछ चीज़ें डाल दी हैं, अब मैं कंटेनर को अगर स्टॉप करूंगा तो मेरे पास वो चीज़ रहेगी, लेकिन अगर मैं कंटेनर को रिमूव कर दूंगा तो वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारा जो मेन आर्गुमेंट है कंटेनराइजेशन करने का, यूज़ करने का, वो ये कि बड़े लाइट वेट और फास्ट होते हैं। हम तो बार बार इनको स्टॉप करेंगे, डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे और दोबारा क्रिएट करेंगे। तो इस तरह डाटा हमारा कहाँ जाएगा? जो इसके अंदर हमने रखा होगा, जो फाइल्स क्रिएट की होंगी, वो कहाँ जाएंगी? तो उसको बताने के लिए अगर मैं इसको अभी डॉकर RM-F करता हूँ और अपना ये कंटेनर ख़त्म कर देता हूँ, तो और एक नया कंटेनर स्टार्ट करता हूँ, अगर डॉकर रन करता हूँ और कहता हूँ जी एक नया कंटेनर स्टार्ट करें, डैश नेम माई वेब सर्वर इंजन एक्स लेटेस्ट, और साथ में इसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लेता हूँ डिटैच मोड में, -P8081। आप डिफरेंट पोर्ट्स भी कर सकते हैं, मैं जस्ट 8081 वैसे ही करी जा रहा हूँ। इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल एक फ्रेश कॉपी इमेज से दोबारा बनेगी। तो जो मैं आपको वो राइटेबल लेयर की बात कर रहा था, वो राइटेबल लेयर जो है वो बेसिकली कंटेनर के साथ ही खत्म हो गई है। इमेज रीड ओनली होती है, आप इमेज को इस तरह चेंज नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी आपने चेंज किया था, वो जो इसका रनिंग एक इंस्टेंस था इस इमेज का, ये जो कंटेनर एक रनिंग प्रोसेस था, उसके अंदर आपने तब्दीली की थी, वो आप स्टॉप कर तभी रहती थी क्योंकि चेंजेस फिजिकल हो रही होती हैं, वो जो चेंजेस फिजिकल हार्ड डिस्क पे सेव हो रही होती हैं। लेकिन जब आपने कंटेनर खत्म कर दिया तो उसके जितने भी कंटेंट था, जो भी उसके अंदर था, ये राइटेबल लेयर जो थी जिसमें चेंजेस की थी, वो भी खत्म हो जाती है। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो एक नया कंटेनर बना है जिसके अंदर अगेन सारी की सारी वो ओरिजिनल जो लेयरिंग थी इधर से वो लेयरिंग आएगी और आपको एक फ्रेश लेयर दी जाएगी, राइटेबल लेयर अगेन दी जाएगी। तो दोबारा देखने के लिए अगर मैं इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है, और मैं इससे इंटरेक्ट करता हूँ। और बाय द वे, आप बाहर से जरूरी नहीं कि आप एग्जैक के जरिए अंदर जाने के लिए करते हैं, आप एग्जैक के जरिए अंदर अंदर कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट मी डू दैट। तो मैं अगर कहता हूँ डॉकर एग्जैक और आगे अपने नाम देता हूँ वेब सर्वर का, और आगे कहता हूँ कि जी मैंने इसके अंदर एक कमांड चलानी है। कमांड मैंने क्या चलानी है? मैंने ls की कमांड चलानी है। कहाँ चलानी है जी? यूजर शेयर और इंजन एक्स, और इसके अंदर मेरा फोल्डर है HTML का। तो बेसिकली क्या करेगा, ये डॉकर के अंदर ये कमांड चलाएगा जाके, ये वाली कमांड जो मैंने आगे दी है, ये कमांड हम अंदर जाकर चला सकते थे, कमांड चलाएगा और मुझे इसका रिजल्ट दिखा देगा। तो मैं उसके अंदर जाए बगैर भी ये इस तरह के कमांड अंदर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो वी कैन सी दैट कि हमें ये वाली फाइल नजर आ रही है, वो पुरानी फाइल नजर नहीं आ रही। जो हमने क्रिएट की थी, A और B वाली कॉपी की थी, वो हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज इनफ फॉर नाउ। मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि हमारे जो कंटेनर है ये ख़त्म हो जाए। इन नेक्स्ट वीडियो हम ये लर्न करेंगे कि फिर क्या किया जाए। यानी अगर मुझे मेरा जो कंटेंट चेंजेस की थी वो डॉकर कंटेनर के साथ ही ख़त्म हो जानी है, तो क्या कोई तरीका है कि मेरी वो चीज़ें परसिस्ट रहें, मैं कंटेनर रिमूव करता रहूँ, नए बनाता रहूँ, वो चीज़ें मेरे पास कहीं पे परसिस्ट रहें। यस, वी हैव अ ऑप्शन ऑफ वॉल्यूम्स एंड माउंट, जिसके ज़रिए हम अपने होस्ट पे कोई एक फोल्डर बनाते हैं और उसको मैप कर देते हैं कंटेनर के किसी फोल्डर के साथ। आप बाहर चेंजेस करेंगे वो अंदर विजिबल होती जाएंगी, अंदर चेंजेस करेंगे बाहर विजिबल होती जाएंगी। कंटेनर हो ना हो, वो चेंजेस आपके पास परसिस्ट रहती हैं। थैंक यू फॉर नाउ।